想。हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांग लिन ने टैंग फैमिली को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया था और अब बस वो एंसिस्टर ही बचा था। और इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर सीन फ़िलहाल पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें कुछ पास्ट की स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सुप्रीम लॉर्ड इस जगह पर खड़ा हुआ था और वो बाकी सारे लोगों से पूछ रहा होता है कि क्या सारे के सारे कल्टीवेटर्स यहाँ आ चुके हैं। उसने सारे ही बड़े सेक्ट के लोगों को इस जगह पर बुलाया था कुछ चीज़ के बारे में डिस्कशन करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही वो कहता है कि क्या सारे लोग आ गए, तभी वो सभी कहते हैं कि लॉर्ड, हम सभी यहाँ पर पहुँच गए हैं आपके आदेश के ऊपर। अभी सुप्रीम एल्डर कहने लग गया था कि हमारी जाओ कंट्री जो है वो काफ़ी वक्त से थर्ड लेवल ऑफ कल्टीवेशन के अंदर अटकी हुई है और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वे निकाला इन सारी चीज़ों से डील करने का। पूनांजी भी वहाँ पे खड़ा हुआ था। तभी यहाँ पर सुप्रीम एल्डर एक प्लान के बारे में बताता है। वो कह रहा था कि मैंने एक गॉड मेकिंग प्लान बनाया है कल्टीवेटर्स के लिए और फिर इससे ही गॉड ट्रांसफॉर्मिंग रियल्म के थ्रू हम लोग अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और वो कहता है कि अगर ये सक्सेसफुल रहा तो फिर हमारी जाओ स्टेट पूरे तरीके से प्रमोट कर जाएगी और फिर फोर्थ लेवल ऑफ कल्टीवेशन के ऊपर काफ़ी आसानी से पहुंच सकती है। अब ये सारा का सारा प्लान उसने खुद से बनाया था। ये सुनने के बाद तो सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा ख़तरनाक तरीका इनके पास आया कहाँ से। सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आखिर ये चीज़ है क्या, ये गॉड मेकिंग प्लान है क्या। जिसके बाद पूनांजी भी यही कहता है कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये गॉड मेकिंग प्लान क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सुप्रीम एल्डर अब बताने लग गया था कि मैंने ये सोचा है कि सारे के सारे जाओ कंट्री के जितने भी लोग हैं उन सभी की स्पिरिचुअल रूट्स को उनसे अलग कर दिया जाए। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर पूनांजी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था और बाकी सारे लोग भी यही सुन रहे थे और कह रहे होते हैं कि आखिर ये किस तरीके की बात सुप्रीम एल्डर कर रहे हैं। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जाओ कंट्री के जितने भी लोग हैं उन सभी के स्पिरिचुअल वेन को निकाल लिया जाए और एक ख़ास तरीके के टैलेंटेड मॉन्क के अंदर इंजेक्ट कर दें अगर हम, तो इससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्पीड अप कल्टिवेशन हो जाएगी, जिससे कि हमारी कंट्री और भी ज़्यादा तरक्की पे हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि आखिर सिस्टर कहीं पगला तो नहीं गया, किस तरीके की वाहियात वाली बातें ये कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एंसिस्टर तैंग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा शांति के साथ खड़े थे। उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम एल्डर ने ये चीज़ उनके ख़ास तरीके के लिए ही यहाँ पर अरेंज की है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। फ़िलहाल तो उनके एक्सप्रेशन काफ़ी काम नज़र आ रहे थे, जबकि बाकी सारे लोग काफ़ी हैरत में होते हैं सुप्रीम एल्डर के इस डिसीज़न को सुनने के बाद। और बहुत ही ज़्यादा हैरानी के साथ में वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम एल्डर आखिर आप क्या चाहते हैं। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि सुप्रीम एल्डर तो यही कह देता है कि फिर जैसे ही हम उस टैलेंटेड मॉन्क को ढूंढ लेंगे, उसके अंदर सारी स्पिरिचुअल रूट को इंजेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें हमारी डेस्टिनी के हिसाब से बिहेव करना है और उस एक बंदे को ढूंढना होगा। जिसके बाद यहाँ पर सारे ही लोग हैरान थे कि आखिर ये सच में इस बात को सीरियसली कह रहा है। पूनान जी को भी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती और वो कहता है कि अगर आप सारे ही लोगों की रूट्स को निकाल लेंगे तो फिर ऐसे तो हमारे सेक्ट के अंदर कोई डिसाइबल ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जब किसी के पास स्पिरिचुअल रूट नहीं होगी तो वो कल्टीवेशन करेगा कहाँ से और सेक्ट भी कहाँ ज्वाइन होगा। जो कि चीज़ बिल्कुल ही सही बोल रहे थे वो, और ये कह रहे होते हैं कि ऐसे तो सेक्ट का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, प्लीज़ इसके बारे में एक बार आप इसके बारे में सोचें। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके साथ जो भी लोग एग्री कर रहे थे वो सारे के सारे कहते हैं कि एंसिस्टर एक बार प्लीज़ इसके बारे में सोचिए। लेकिन तभी यहाँ पर सुप्रीम एल्डर को बहुत ही गुस्सा आता और जो भी लोग इस चीज़ को कह रहे थे वो उन सभी के ऊपर प्रेशर बनाने लग पड़े थे। लेकिन तभी टैंग जो था वो इस मौके पे शांत खड़ा था, लेकिन जब उसे सिचुएशन उसके फेवर में नज़र आ रही थी तो फिर तुरंत ही कहता है कि आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और यहाँ पर आन के कहने लग गया था पूनांजी से कि पूनांजी वैसे आपको दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सुप्रीम एल्डर हैं वो कभी भी गलत तो सोचेंगे नहीं और उन्होंने ये नहीं कहा कि सेक्ट के अंडर डिसाइबल ही आना बंद हो जाएंगे। एक बार हम उस बंदे को ढूंढ ले जो कि हमारे लिए सूटेबल रहेगा, फिर तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा जाओ स्टेट जो है वो फोर्थ लेवल पे आ जाएगा कल्टीवेशन के मामले में। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या ही है। तभी हम देखते हैं कि सारे ही लोग आपस में एक दूसरे की तरफ को देखने लग गए थे। कोई कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर रहा होता है, क्योंकि अब अगर कोई कुछ करेगा तो ऑलरेडी सभी ने देख लिया है कि यहाँ पर सुप्रीम एल्डर क्या हाल कर सकते हैं।
लेकिन तभी यहाँ पर मौके का फ़ायदा तैंग उठाता और कह रहा था कि मुझे तो लग रहा है कि हमें अपने जाओ के ऊपर इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो खुद आगे आ गया था और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए कहता है कि मेरी तैंग फैमिली जो है वो लार्जेस्ट सेक्ट है यहाँ पर और इसके अंदर ढेर सारे डिसाइबल्स भी हैं। मैं इस बात के लिए आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि हमारी तैंग फैमिली के अंदर ढेर सारे टैलेंटेड डिसाइबल हैं और वहाँ पर फूजी फैमिली से भी काफ़ी सारे टैलेंटेड मॉन्क्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों ना आप ये जो सारी अच्छी सिचुएशन और जो अपॉर्चुनिटी है ये मुझे दे दें, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग निकलेंगे। अब वो एक तरीके से यहाँ पर एंसिस्टर को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उसने अपनी इस बात को उनके सामने रखा था, क्योंकि ना तो उसने कोई डिसएग्रीमेंट की और ना ही कुछ और, जिससे कि यहाँ पर सुप्रीम एल्डर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। और अब वो तुरंत ही एक टोकन निकालते हैं और कह रहे थे कि इस तिलिस्मान को रख लो और साथ ही इसे सोल एक्सट्रैक्टिंग एरे के साथ में इंग्रेव्ड कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर तैंग को वो मिल गया था, जिसके बाद तैंग बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा था कि उसे फाइनली इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि हमारी फैमिली के अंदर ढेर सारे टैलेंटेड लोग हैं और वाकई में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये सुप्रीम एल्डर बहुत खुश हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है मैंने। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि पूनाजी, मुझे पता है कि तुम्हारा शानदार सेक्ट जो है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी तुम ये बात याद रखना कि अगर फ्यूचर के अंदर कभी भी तैंग को तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो फिर तुम्हें वहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर शानदार सेक्ट को ज़रूर से ही हेल्प करनी है। जिसके बाद यहाँ पर पूनाजी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन चुप भी होता है कि आखिर इनसे क्या ही कहे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है प्रेजेंट के अंदर ढेर सारे स्लैश अटैक वो कर रहा था अपने वांगलिन के ऊपर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर तैंग जो था वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम आ ही जाओगे। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर फ़िलहाल वो खड़ा हुआ था और कह रहा था कि अब मैं क्या ही करूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सुप्रीम एल्डर के उस ऑर्डर को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकता और मैं यहाँ पर तुम्हारी तैंग फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए तो आना ही था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना वांगलिन खड़ा हुआ था और उससे कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर इस फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे। वांगलिन उसके सामने आके खड़ा हो गया था, तभी उसे वांगलिन की पुरानी वाली अपीयरेंस याद आने लग जाती है जब वांगलिन पहले यहाँ पर था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि पूनाजी उसे देख के काफ़ी हैरान था और कह रहा था कि अच्छा तो ये तुम ही हो, जब भी तो तुम इतने खतरनाक बैटल यहाँ पर स्टार्ट दिए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन अब अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी पूनाजी अपने पास में रखे हुए खतरनाक से वेपन्स को निकाल लेता है और अब उन्हीं वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए वांगलिन की एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को वहाँ से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर वांगलिन की जो एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस थी उससे तो कुछ हुआ नहीं। जिसके बाद वांगलिन एक बार फिर से इस पूनाजी के ऊपर अटैक करता है और साथ ही अपने फोरेविशन फ्लैग को भी निकाल लेता है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उन ड्रैगन्स को भी समन कर लेता है ताकि एक बार से ही पूनाजी के खेल को ख़त्म किया जा सके। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी वांगलिन के पीछे और वांगलिन काफ़ी गुस्से से अब पूनाजी को ही देख रहा था। पूनाजी भी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि वो उससे कहाँ ही डरता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पर अपीयर हो गई थी, जो कि काफ़ी गुस्से से वांगलिन की तरफ को अटैक करने वाली थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वही ड्रैगन आ गए थे, जो कि वांगलिन के इशारे पे अब इसके ऊपर अटैक करने वाले थे। हमें देखने के लिए मिलता है कि पूनाजी वांगलिन के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वांगलिन की हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन पूनाजी की हालत तो वांगलिन से भी ख़राब नज़र आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उन ड्रैगन्स के थ्रू उसकी स्पिरिचुअल बॉडी ऑन दी स्पॉट ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद पूनाजी के मुंह से भी ब्लड आने लगा था, लेकिन वो इतनी आसानी से तो हार बिल्कुल नहीं मान सकता। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन काफ़ी तेज़ी के साथ अपनी सोर्ड उसकी तरफ को बढ़ाने लग जाता है। पूनाजी जल्दी से उसको रोकने की कोशिश कर रहा था और तुरंत ही अपने वेपन निकाल के उसकी सोर्ड को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वांगलिन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसा करने की कोशिश ज़रूर से ही करोगे। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फिलहाल पूनाजी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, इवन उसकी आइस तक से ब्लड निकल के आ रहा होता है, लेकिन अब फिलहाल उसे पास्ट में हुए उन सारे इवेंट्स के बारे में याद आने लग गया था। वांगलिन भी उसकी तरफ को देख रहा था और वो भी यही सोच रहा होता है कि भले ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन मुझे इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। उसके फेस से गिल्ट साफ नज़र आ रहा था और वो कहता है कि पिछले 400
सालों के अंदर मैं टाल ऑफ बैबल मैसेंजर रहा हूँ। इसके बाद वो आगे बताते हुए कहता है कि हमारी कंट्री से फोर्सफुली लोगों की वेंस को छीना गया और साथ ही कल्टीवेशन कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ गलत भी हुआ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अपने वादे के ऊपर भी रहना होगा। लेकिन तुझे बुरा लग रहा था जाओ कंट्री के लोगों के लिए भी कि मोर्टल्स को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा इन सारी चीज़ों से। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना वांगलिन अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लग गया था और अब ऑलमोस्ट यहाँ पर पूनांजी को भी ख़त्म करने वाला था। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन की प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए अब एक और स्काई के अंदर बंदा आ गया था और ये कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम एल्डर ही होता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर तैंग एक बार फिर से चैन की सांस लेता और समझ गया था कि अब वो बच सकता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो सुप्रीम एल्डर आ गए थे वो कह रहे होते हैं कि तुम तो मरना डिज़र्व करते हो, तुमने काफ़ी कुछ गलत किया है। जिसके साथ ही उन्हें वांगलिन के ऊपर बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था कि वांगलिन ने एंटायर जाओ कंट्री को इतने बुरे हालत के अंदर ला दिया, स्पेशली तैंग फैमिली को तो उसने जड़ से ख़त्म कर डाला है। लेकिन वांगलिन यहाँ पर कहाँ ही रुकने वाला था। काफ़ी आइकॉनिक डायलॉग वांगलिन बोलता है और कह रहा था कि मैंने कहा था ना, तैंग फैमिली को जो भी बचाने के लिए आएगा वो भी उसी के साथ मारा जाएगा। और ये कहते साथ ही तुरंत ही अपनी पावर का एक बार फिर से शो करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वही होली बॉडी आ गई थी जिसने वांगलिन की पहले भी मदद की है। हालांकि सुप्रीम एल्डर उसके सामने खड़े थे और उनका एटीट्यूड टच से मस नहीं होता, बल्कि उन्हें देखकर तो यही लग रहा था कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ से नहीं घबरा रहे हैं कि उनके सामने कौन खड़ा हुआ है। और अब जैसे ही यहाँ पे सुप्रीम बॉडी अपने दोनों ही हाथों के बीच यहाँ पर सुप्रीम एल्डर को लेने वाली थी, तभी वो कह रहे थे कि मैंने कहा ना, मुझे कोई भी अपनी जगह तक से नहीं हिला सकता। जिसके बाद वो गायब हो गए थे। हालांकि वो अपने फिस्ट के अंदर उन्हें कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो एक फॉर्मेशन बना लेते और ये फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन थी जिसका इस्तेमाल करते हुए अब वो अटैक कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन भी बीच में टपक पड़ता है और साथ ही वांगलिन भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे कि वांगलिन के मुँह से ब्लड आना शुरू हो गया था और इन लोगों की हालत ख़राब थी। लेकिन तभी सुप्रीम एल्डर एक बार फिर से अपनी पावर को फॉर्म करने लग गए थे और वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टार को समन कर लेते हैं, जिसके थ्रू अब वो वांगलिन के ऊपर अटैक कर रहे थे और कह रहे थे कि वांगलिन अब तुम मरने ही वाले हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगलिन अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस का ऐसा इस्तेमाल करता है कि यहाँ पर तो एल्डर को भी भागना पड़ गया था और साथ ही वांगलिन तुरंत ही अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए एल्डर के ऊपर अटैक करने वाला था। एल्डर भी टार के थ्रू वांगलिन के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस के हिट होते साथ ही वो टार धीरे धीरे करके यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर तैंग फैमिली का जो एरिया था ये और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड हो गया था। इवन एल्डर तैंग तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे और यही सोच रहे होते हैं कि अब आगे क्या होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो एल्डर थे इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही थी। इवन इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि अब ये वांगलिन के निशाने पे डायरेक्ट पूनांजी को ही लेके आ जाते और कह रहे थे कि तो वो ऑनर है तुम्हारा कि तुम मेरे लिए यहाँ पर मर रहे हो। तुरंत ही वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पीछे से स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू उन्हें पकड़ लिया जाता और वो कह रहे थे कि बिल्कुल भी नहीं, तुम अब यहाँ से नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तो ये सब कुछ हुआ है। कितने सारे मोर्टल्स को तुमने मार डाला सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रेजी थिंग्स के चलते, और अब तुम्हें लग रहा है कि यहाँ से जा सकते हो। वो काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से जा ही रहे थे, लेकिन तभी वांगलिन अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस से उनके ऊपर शूट कर देता है। हालांकि अब पूनांजी भी यहाँ पर ज़्यादा वक्त तक नहीं रहता, वो खुद भी यहाँ से गायब हो गया था, मतलब कि एक तरीके से डेड ही हो गया था और कह रहा होता कि तुम्हारा मोमेंट है, और तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। अब एंसिस्टर तैंग एक बार फिर से ऐसे ही हो गए थे होपलेस और वांगलिन की तरफ को ही देख रहे थे, लेकिन वांगलिन अब भला कहाँ ही उन्हें छोड़ने वाला था। अब तो वांगलिन उन्हें पकड़ के उन्हें घसीटता हुआ लेके जा रहा होता है, जिससे कि एक ह्यूमिलिएशन के तौर पे वो देख रहे थे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। वांगलिन के पास से उसकी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस रिलीज़ हो रही थी और वांगलिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मारता है, जिसके बाद एक बार फिर उनके मुंह से ब्लड निकल के आ रहा था। और तभी यहाँ पर वांगलिन कहता है कि याद है ना, तुमने ऐसे ही किया था ना मेरी फैमिली के साथ। जिसके बाद तैंग से बोला भी नहीं जा रहा था, बल्कि उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता और तभी वो कह रहा था कि गलत है। लेकिन वांगलिन एक बार फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर तैंग फैमिली के जितने भी लोग डेड पड़े हुए थे उन सभी के सोल्स को निकाल लेता है। जिसके बाद वो यहाँ पर इस तैंग के अराउंड ही घूमने लग पड़ी थी और कह रहा था कि देखो, ऐसे ही तुमने मेरी फैमिली को भी ख़त्म किया था ना। और साथ ही कह रहा होता है कि देखो, तुमने आधी से ज़्यादा फैमिली तो अपने खुद के हाथों से ही मार डाली है, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। लेकिन तभी वो ब्लेम वांगलिन के ऊपर रखते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारी वजह से ये किया है और मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ कि तुम पूरी लाइफ अकेले
रहोगे। लेकिन वांगलिन को इनके इस कर्ज से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। और यहाँ पर वांगलिन कह रहा होता है कि तुम्हारा दिन बहुत ही ज़्यादा करीब है। साथ ही यहाँ पर तैंग कह रहे थे कि तुम्हें क्या पता क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वांगलिन थोड़ा आगे आ गया था और हम देखते हैं कि यहाँ पर वांगलिन अब उन कोर मेंबर्स में से एक मेंबर को मार डालता है, जिसके बाद यहाँ पे तैंग हुआ युआन हंस रहा था। लेकिन यहाँ पर वांगलिन एक बार से एक बंदे को और मार डालता है, जिससे कि तैंग हुआ युआन को गुस्सा आ रहा था वांगलिन के ऊपर, लेकिन वो अब मजबूर था। वांगलिन अब एक बार से 3 मेंबर्स को और पकड़ लेता और कह रहा था कि बताओ तुम उस दिन कैसे पता चला था मेरे बारे में। तभी यहाँ पर अब वो पछताते हुए कह रहा था कि मुझे गांव किमिंग ने इसके बारे में बताया था, जो कि प्याओ माओ क्लैन से है। जिसके बाद वो ये भी कह रहा था कि उसी ने अपनी डिवाइन कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी फैमिली की लोकेशन मुझे ढूंढ कर दी थी। जिसके बाद वांगलिन कह रहा होता कि गांव किमिंग, अब मुझे याद आया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तो जो तैंग था, वांगलिन तुरंत ही उसको पकड़ लेता और उसे घसीटते हुए यहाँ पर लेके आता और कह रहा था कि अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है। वो उसे तुरंत ही फेंक देता और जो सोल्स थी वो यहाँ पर लगातार अब उसको हिट करने लग जाती हैं, जिससे कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ये काफ़ी ज़्यादा क्रूएल सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर एक तरफ तैंग हुआ युआन की हालत वांगलिन ने ये कर दी थी, जहाँ पर वो ढंग से ब्रेथ तक नहीं ले पा रहा था और उसकी मौत बहुत ही करीब थी। वांगलिन ने अपना बदला ले लिया था। वांगलिन यहाँ से जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन धीरे धीरे करके सभी को यहाँ पर स्टोन के अंदर तब्दील कर देता और उसके बाद एक ही झटके से सबको ख़त्म भी कर डालता है। मतलब कि अब ऑफिशियली वांगलिन ने तैंग फैमिली को ख़त्म कर डाला है और अपने उस वचन को पूरा कर दिया जो कि वांगलिन ने कसम भी खाई थी। जिसके बाद अब हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि वांगलिन उसी प्याओ मियाओ सेक्ट के अंदर आ गया था, जहाँ पर वही एल्डर किमिंग मौजूद था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी कैलकुलेशन लगा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन के पास में आके बैठ जाता है और तुरंत ही एक फॉर्मेशन को बना लेता है। वो धीरे धीरे करके एक्टिवेट भी होने लगी थी। वांगलिन वहीं आकर खड़ा हो जाता है और अब इस एल्डर को देख रहा था, जिसके मुंह से ढेर सारा ब्लड भी निकल रहा था। अब वांगलिन यहाँ पर आगे को आने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो फॉर्मेशन पूरे तरीके से एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उसी एल्डर की सोल आ गई थी और कह रहा था कि 400 साल पहले मुझसे पूछा गया था तुम्हारी फैमिली के बारे में और मैं क्या करता मुझे बताना ही पड़ा, लेकिन अब फ़िलहाल ये जो डिज़ास्टर है मैंने इससे सब चीज़ों से छुटकारा ले लिया है और अब मैं बचा भी नहीं हूँ। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ कि मैंने वांग तियानदू फैमिली को बचाने के लिए काफ़ी कुछ किया और अब मैं अक्सर उन्हें प्रोटेक्ट किया करता हूँ। मैंने गॉड के अंदर बिलीव किया और मैंने उसके कनेक्शन के ऊपर भी बिलीव किया है। जब मैं ज़िंदा भी नहीं हूँ तो मैं चाहता हूँ सीनियर प्लीज़ हमारे प्याओ मियाओ सेक्ट को आप बख्श दीजिए। वांगलिन उसकी तरफ को देखता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिन ने उसे माफ़ कर दिया था क्योंकि उसने खुद ही अपनी मौत को चुन लिया था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन अपनी फैमिली के पास चला जाता है। वहाँ जाके अपनी फैमिली के बारे में काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था कि आज फाइनली उसने इतने सालों पुराना बदला ले लिया है और कह रहा था कि फादर मदर मैंने इसको कर दिखाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन अपने मास्टर सीतो को भी इसके बारे में थैंक्स कहता है कि वो अब इतना सब कुछ कर सका। हालांकि यहाँ पे उसे याद आता है कि कैसे उसके मास्टर सीतू ने उसे काफ़ी कुछ सिखाया। अब वांगलिन का वक्त आ चुका था कि अब ये कंट्री ऑफ जाओ को छोड़ के यहाँ से चला जाए। जाते जाते वक्त वांगलिन को पुराना वक्त याद आ गया था, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ अक्सर रहा करता था। और अब वांगलिन अपने मॉस्किटो के ऊपर सवार होकर वहाँ से निकल जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन इस जर्नी को एंजॉय कर रहा था। एक जगह पर वांगलिन आके बैठ जाता है इन सारी थॉट्स के बारे में सोचने के लिए। वांगलिन यहाँ पर बैठा हुआ था और अब अपनी जर्नी को एक बार फिर से याद करता है, जहाँ पर वांगलिन को याद आता है उसका सारा ही सफ़र जो कि स्टार्ट हुआ था उसकी कल्टीवेशन की जर्नी से। वांगलिन उस वक्त को याद करते हुए कहता है कि 400 साल बस एक पलक झपकाते वक्त के अंदर ही निकल गए और जब मैं यंग था तब मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाने के लिए इस कल्टीवेशन पाथ के अंदर एंटर किया था, लेकिन इसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ सहा और साथ ही अपने पेरेंट्स से सेपरेट भी हो गया। लेकिन फिर वांगलिन को याद आता है कि कैसे वांगलिन के फादर को और उसकी मदर को मारने वाले को हर किसी इंसान ने वांगलिन को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था। लेकिन अब वांगलिन खुश है क्योंकि अब उसके पास में कोई भी वरी नहीं है परेशान होने के लिए। साथ ही वांगलिन हर उस एक इंसान से बदला ले चुका है जिसको वांगलिन कुछ नहीं कह पाया जब वो वीक था और कल्टीवेशन के इस पाथ के अंदर इतना ज़्यादा आगे नहीं आया था। अब वांगलिन कहता है कि यहाँ पर अब उसके पास में कोई वरी ही नहीं है, मतलब कि अब परेशान होने के लिए कोई चीज़ ही नहीं या फिर किसी चीज़ के बारे में वांगलिन सोचकर कुछ परेशान हो। लेकिन तभी वांगलिन कहता है कि यूनिवर्स ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और फ्यूचर में काफ़ी कुछ हो सकता है। मैं वांगलिन अभी भी यहाँ पर नहीं रुकूंगा क्योंकि अब वांगलिन अपनी कल्टीवेशन के रास्ते में आगे बढ़ने का डिसाइड करता है, जो कि एक सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि वांगलिन अभी रुकता नहीं बल्कि अब
वांगलिन का नेक्स्ट मकसद ही यही हो गया है कि अब वो हेवन की विल के अगेंस्ट जाएगा। मतलब कि वांगलिन अभी अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है और कल्टीवेशन के इस रास्ते के अंदर वो और भी ज़्यादा आगे जाएगा। वांगलिन ये कहता है कि भले ही ये पाथ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रहा हो, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर लगातार आगे जाता रहूँगा और ये कल्टीवेशन कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि अब मुझे और भी ज़्यादा आगे जाना है। वांगलिन याद करता है कि उसके पेरेंट्स उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ करते थे। इवन वांगलिन जब यहाँ पर सिलेक्ट होने के लिए आगे गया था इस कल्टीवेशन के पाथ के अंदर, तभी उसके पेरेंट्स ने उसे ये कहकर भी मोटिवेट किया था कि वांगलिन, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इसमें सिलेक्ट होगे या फिर नहीं। जिसके बाद वांगलिन बहुत ही ज़्यादा सैड होते हुए उस जगह से अपने पेरेंट्स को छोड़ के चला तो गया था, लेकिन उसे इस बात की काफ़ी फिक्र रहा करती थी कि उसके बाद उसके पेरेंट्स का क्या होगा। इवन वांगलिन और उसके पेरेंट्स अच्छा खासा वक्त साथ में बिताया करते थे। वांगलिन अपनी फैमिली से इसलिए भी ज़्यादा प्यार करा करता था क्योंकि उसकी फैमिली ही थी उसके पास जो कि उसे ट्रूली समझा करती थी और साथ ही यहाँ पर उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव भी करती थी। जिसके बाद वांगलिन को अपने मास्टर सीतू के बारे में याद आता है, जिन्होंने उसे बहुत कुछ सिखाया और उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेशन करने के बारे में बता दिया था। हालांकि इसके बाद वांगलिन याद करते हैं अपनी प्यारी मिस लू के बारे में, जिसने वांगलिन के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी और वांगलिन के लिए एक पिल भी रिफाइन करके दी थी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक पिल थी। इवन उसने उस 6 ग्रेड की पिल एलिक्सर को बनाने के लिए अपनी जान को इस कदर खतरे में डाल दिया, जो कि आपको आने वाले एपिसोड्स के अंदर पता चलेगा कि वांगलिन को बचाने के लिए जब मिस लू ने अपनी जान खतरे में डाल दी और उसके बाद फिर इतना सब कुछ उसने वांगलिन के लिए किया। लेकिन अब फिलहाल प्रेजेंट में मिस लू के साथ काफ़ी कुछ बुरा होने वाला है, जो कि हम आपको अभी नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि एपिसोड भी आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एपिसोड्स ये होंगे। सो गाइज़, ये एपिसोड तो यहीं हो जाता है एंड आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। स्पेशली मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर वांगलिन की काफ़ी सारी जर्नी के बारे में दिखाया गया और वांगलिन का 400 साल पुराना बदला वो भी वांगलिन ने ले लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ रही। वांगलिन के इस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है, जहाँ पर वांगलिन ने इतने वक्त बाद अपना बदला ले ही लिया और वो इसके अंदर कामयाब रहा है। मुझे देखने में पर्सनली बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा, जहाँ पर वांगलिन ने सारे ही मेंबर्स को मार डाला है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वांगलिन ने अपना बदला लिया और ख़ुद को प्रूव भी किया। प्लीज़ इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर से ही बताइएगा, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे इसके बारे में। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।